जय अवधि जय अवध, जय अवधि जय अवध। प्रणाम हर हर महादेव। हम पंकज द्विवेदी। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भैया मिश्रा जी जोन बाटे जोन हम इनके सामने प्रस्ताव रखे हैं मौका स्वीकार किए और बहुत बहुत धन्यवाद एसटी के जो है ओनर साहब के निरंजन शर्मा जी के जोन भैया के प्रस्ताव का तुरंत एडवांस जोन बाय एक्टिव के दिन और एसटी के डैशबोर्ड में अवधि भाषा अपन जोड़ी गए। सभी कलाकार से निवेदन करते, सभी कंपनी ओनर से निवेदन करते आपन अवधि गाना अब अवधि टाइटल से आप रिलीज कर सकते थे, लैंग्वेज में अवधि है। और बाकी भैया बताई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। सभी को मेरा नमस्कार और जितने भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं उन सबको भी आभार। और सबसे पहले एसटी डिजिटल की तरफ से मैं आप सभी को सम्मान देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा कार्य जो कभी हमारे जहन में नहीं था वो आपने करवाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि एसटी डिजिटल जो है, एसटी डिजिटल का मेन फोकस ये है कि जितने भी हमारे रीजनल भाषाएं हैं, जो भी हमारे भारत की भाषाएं हैं, वो आगे प्रमोट हो और वर्ल्ड वाइड तक उसका प्रचार हो, पूरी दुनिया उसको सुने। जैसे मान लीजिए कि भोजपुरी का जैसे परचम अभी लहरा रहा है, वैसे अवध की एक बहुत बड़ा इतिहास है। और ये हमारे साथ हैं पंकज जी जो दिवाकर जी के भाई हैं। दिवाकर जी एक बहुत बड़ा नाम है अवध में। और ये सारे तमाम कलाकार बहुत साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये देखता हूँ कि बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अवधि को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारी कंपनी ने ज्यों ही सुना, हमारे ऑनर ने ज्यों ही सुना कि भाई अवधि को ऐड करने का डिमांड आपकी तरफ से आया है, तो उन्होंने भी ऐड किया। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि ये विशेष कार्य जो है एसटी डिजिटल के माध्यम से आप लोगों ने करवाया है। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम जितने भी हमारे बंधु हैं अवध क्षेत्र के जो भी कलाकार हैं, एसटी डिजिटल से जुड़िए। एसटी डिजिटल एक कंपनी नहीं है, एक सोच है म्यूजिक में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का। जी अवधि की भाषा में आप क्या कहना चाहें? अवधि के बारे में कुछ जानकारी जैसे मैं अवधि के बारे में यही जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने सुना था तो मैं सोचता था कि वो भोजपुरी सिंगर है, जैसे मालनी अवस्थी जी को मैंने सुना हूँ। लेकिन जब आप लोगों से मिला, बहुत सारे अवध के लोगों से मिला, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये अवधि गायिका है। दिवाकर जी को मैं बहुत पहले सुना था, तो मुझे लगा कि भाई ये भोजपुरी का एक पार्ट है, एक वर्जन है, भाषा है। ये नहीं जानता था कि ये जो अवधि भाषा है वो काफी पुराना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवधि भाषा भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। और आज भगवान श्री राम की जो जन्मस्थली है अवध क्षेत्र में है, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अवधि भाषा कितना गौरवान्वित है, कितना महत्वपूर्ण है। और आप लोगों के माध्यम से सौभाग्य मिला कि हम भी अवधि भाषा के श्रोता बन गए। और आप लोगों के माध्यम से अवध में जो भी कुछ कार्यक्रम होंगे, हम और हमारी कंपनी कोशिश करेगी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाह रहे थे, जैसे पंडित श्री दिवाकर द्विवेदी जी का गाना तो आपके बिहार में भी बजता है, तो क्या वहाँ के लोग जानते हैं कि अवधि गाते हैं कि नहीं जानते? हाँ, मैं वही तो कह रहा था, हमको खुद मालूम नहीं था कि ये जो गाते हैं वो अवधि भाषा है। हमको लगा कि भोजपुरी में ही कोई क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि सरल भाषा, हाँ कुछ अलग टाइप का है। जैसे मान लीजिए कि हर 5 किलो 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज होता रहता है। तो यूपी और बिहार को हम यही समझते थे भोजपुरी है। लेकिन दिवाकर जी का गाना बहुत सारा वायरल हुआ, सुना मैंने। और मुझे उस समय नहीं मालूम था कि ये अवध के गायक हैं, ये जो गा रहे हैं ये अवधि भाषा में गा रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से मुलाकात हुआ तो मुझे पता चला कि वो ये तो जो भाषा है वो काफ़ी पुराना है, काफ़ी लोकप्रिय भाषा है। आपसे मुलाकात हुई, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुआ। और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारा तो आपसे पहला प्रस्ताव ही यही था कि अपने डैशबोर्ड में अवधि आप जिस दिन ऐड कर देंगे, हम लोग पूरा अवधवासी आपका बहुत सपोर्ट करेंगे। क्योंकि एसटी है भी सपोर्ट लायक, क्योंकि जो भी आप कहिए, जो भी संशोधन कहिए, जो भी इम्प्लीमेंट कहिए, ये लोग तुरंत करते हैं, तुरंत। और बहुत निरंजन जी बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी देना चाहूँगा। क्योंकि जैसे आपने उनसे कहा, उन्होंने तुरंत जो है इम्प्लीमेंट करके नए डैशबोर्ड में अवधि को ऐड कराया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और इतना सम्मान दिया अवधि को। बहुत बहुत और मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि देखिए, एसटी डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ एक छोटा कलाकार भी अपने आप को सीधे डिजिटल दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। और अवध से जुड़ने का बात यही है कि आप लोग से यही चाहेंगे कि जितने भी अवध के जो सिंगर्स हैं, जो छोटे हों या बड़े हों, वो सारे लोग एसटी डिजिटल से जरूर जुड़े। नमस्ते, प्रणाम। मैं संजय साहनी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एसटी डिजिटल में अवधी भाषा का लेवल जोड़ दिया गया है, जो आज तक किसी भी डिजिटल कंपनी में नहीं जोड़ा गया। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ मिश्रा जी का कि जो हमारे लोग कहने पे, हमारी जो अवध की जो टीम है उनके कहने पे आज क्या कहते हैं, अवधी का एक लेवल जोड़ दिया गया। और मैं ऑनर को, जो क्या निरंजन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है जो और कोई कंपनी नहीं कर पाई। जय हो। तो बहुत सबसे पहले तो सभी अवधी क्षेत्र के कलाकारों को, अपने भाइयों को, और जो भी इसमें अवधी से जुड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। मैं सोनू शर्मा, और बड़े भैया आपको ही हैं, और एसटी कंपनी डिजिटल, एसटी डिजिटल कंपनी जी, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें बहुत सारे डैशबोर्ड हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन जो एसटी डिजिटल एक ऐसी कंपनी है, पहला इंडियन कंपनी है जिसने कलाकारों को, म्यूजिक कंपनी को बताया कि डिजिटल भी कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एक जगह पे अपना कंटेंट अपलोड करके 20 से 25 स्टोर पे वर्ल्ड वाइड रिलीज कर सकते हैं। बहुत सारे कलाकारों को नहीं मालूम था। उसी तरह से अवध के लोगों के द्वारा अवधी गायकों को लेके जो उनके कंटेंट में छोटे बड़े यदि वो जुड़ते हैं, उनका कंटेंट वहाँ रिलीज होता है, तो सोचिए कि कल जो गाना उनके गांव में बजता था वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। क्या बात। और एसटी डिजिटल ने ये काम किया वो आप लोगों के कहने पे, और एसटी डिजिटल आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। उसके लिए आप लोगों का भी एसटी डिजिटल का सपोर्ट चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि जितने कलाकार हैं वो एसटी डिजिटल से जुड़े, और ताकि एक जो कारवा बना है वो काफ़ी दूरी तक जाए, और आज जो अवधी का नाम एक क्षेत्र में जोड़ा जाता है उसको पूरी दुनिया